हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 3 छोटे-छोटे डेकोरेटिव पीस शेयर कर रही हूँ। पहला तो ये है कि मैंने जब हमारे यहाँ लकड़ी का काम हुआ था तो ये छोटे-छोटे पीस मैंने कटवा के ना अलग-अलग साइज़ में कटवा लिए थे और अब मैं उनको इस तरीके से एक रस्सी में डाल के हैंग कर रही हूँ और ये एक छोटा-सा प्लांटर बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें कुछ सजावट का भी सामान रख सकते हैं, पर मैं तो इसको एज़ अ प्लांटर ही यूज़ करूँगी। इसको बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसे मैंने अलग-अलग साइज़ के पीस कटवा लिए थे और उनके चारों तरफ छेद करवा लिए थे और उन छेद में से मैं अब रस्सियाँ निकाल के ऐसे साइज़ नाप के और तीनों पीसों को लटका दूँगी। तीनों पीसों को बांधने के बाद सबसे ऊपर लास्ट में हम एक नॉट लगा देंगे और उसको हैंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा DIY है ये, जल्दी से बन जाता है और अच्छा भी लगता है। इसको मैंने अपने जीने के कॉर्नर के लिए बनाया है क्योंकि वो कॉर्नर खाली पड़ा रहता था, तो इसलिए मैंने ना उसके नीचे इसको हैंग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लटका दिया। ये कुछ प्लांटर लगा दिए हैं। फ़िलहाल मेरे पास कुछ ज़्यादा प्लांटर थे नहीं और ये वाले प्लांटर मैंने ऐसे रख के नीचे कटोरे किचन के मेरे खाली यानी कि पुराने पड़े हुए थे, तो उनको मैंने नीचे रख दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे DIY की तरफ। ये पहले भी पता है आपको कि मेरे पास ये 2 थालियाँ थी। एक तो पहले मैंने डेकोरेट की थी और अब मैं दूसरी कर रही हूँ। और साथ-साथ में जब मैं ये कोई भी एक ही कलर करती हूँ तो फिर जो भी सामान उस कलर का होता है मैं वो भी कर देती हूँ। ये भी कुछ डिब्बे के ढक्कन निकल आए थे तो मैंने गोल्डन कलर करना था, तो इसलिए मैंने इनको भी साथ में ही गोल्डन पेंट कर दिया है और उस थाली में गोल्डन पेंट किया है। और अब एक और ये मेरा ये भी DIY है। इसको भी मैं ये टहनियाँ मैंने तोड़ी थी सुखा के, इनको भी पेंट कर लिया है। मेटल के बर्तन पर अगर हम स्प्रे पेंट करते हैं तो वो अच्छे से होता है, लेकिन ये भी ठीक ही लग रहा है सूखने के बाद। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने यही कर दिया और अब मैं इन टहनियों को इस पॉट में डाल दूँगी और बहुत ही सिंपल सा DIY बना दिया है ये मैंने। इसको ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया है, फ़िलहाल तो एज़ अ थाली ही लग रहा है, लेकिन अभी मैं बहुत ही सिंपल से तरीके से इसको रख रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है तो सिंपल सा अच्छा लगेगा। बाद में मैं इस थाली को और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट करूँगी। अब चलते हैं हम अपने तीसरे DIY की तरफ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने हर जगह ये देखे होंगे और ये DIY वाकई में बहुत काम के होते हैं। ये छोटे-छोटे अगर आपके पास टाइम हो तो इन कामों को कर लेना चाहिए, अच्छा भी लगता है। वैसे चाहे तो हम सिंपल तरीके से भी रख लेते हैं, लेकिन जब मेरे को कभी मौका मिलता है तो मैं थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ इन पीसेस को भी। पहले तो मैं बहुत आलसी थी, मैं ऐसे सब काम नहीं करती थी। मैं सोचती थी कौन करे ये झंझट, पर जब हम काम करने लगते हैं ना तो वाक़ई में काम बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं और फिर उनको करने का भी मन करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर तो हम ऑर्गेनाइज़ करते ही करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डेकोरेट भी होता है तो अच्छा लगता है। तो आजकल तो मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ तो इसलिए इस काम को मैं जल्दी-जल्दी अब थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ। पहले तो बानी स्कूल से जल्दी आ जाती थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब तो वो लंबे टाइम के लिए जाती है। वो लगभग 2 बजे के बाद ही आती है, तो इसलिए मैं इतना लंबा टाइम खाली घर का तो काम एकदम से हो जाता है। तो जो 2-3 घंटे का टाइम मेरे पास बचता है उसमें मैं इस काम को कर लेती हूँ और मेरा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है और मन भी लगा रहता है। और ऐसे जो पीसेस होते हैं ना, इनको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल के एरिया पे भी रख सकते हैं या कहीं आप अपने बेड के साइड पे भी रख दें। लेकिन मैंने इसको अपनी कॉम रखने के लिए बना दिया है और इसके साथ में एक छोटा सा पीस और बनाया है। ये छोटा वाला पीस जो है एज ए मैं डस्टबिन यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हम ड्रेसिंग टेबल पे बैठते हैं तो कहीं तैयार हो रहे होते हैं तो कभी लिपस्टिक या कुछ भी हमारा ख़राब हो जाता है। छोटा-छोटा टिश्यू पेपर होते हैं जो हम साफ़ करके फेंकते हैं, तो इधर-उधर ना फेंकें और सीधा उसमें डाल दें, तो इससे हमारा घर मैसी होने से बचता है। रखा हुआ भी सुंदर लगता है और डस्टबिन की तरह दिखाई भी नहीं देता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।